बिजली पानी पर आंदोलन कर रहे आम आदमी पार्टी के समर्थक पुलिस की वादा खिलाफी पर भड़क गए हैं। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास धरना शुरू कर दिया है। सैकड़ों लोगों का हुजूम सड़क के किनारे इस वक्त जमा है। आज आम आदमी पार्टी के लोग 7,92,000 समर्थकों की चिट्ठियों को 272 ऑटो रिक्शा में रखकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मिलने जा रहे थे। भैरव रोड पर उनका काफिला रोका गया, पुलिस ने रोका। 272 कार्यकर्ताओं को 4 बसों में भरकर पुलिस ये कहकर ले गई कि सभी को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मिलवाया जाएगा, लेकिन इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास बसों को रोक दिया गया और कहा गया कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी। अब इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं ये तमाम लोग। आम आदमी पार्टी के समर्थक जो लगातार विरोध कर रहे हैं, उन चिट्ठियों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। बसों में उन्हें भरा गया यही कहकर कि उन्हें मुख्यमंत्री के पास ले जाया जाएगा 272 लोगों को, लेकिन अंततः उन्हें इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस ने जोड़ दिया। अब इसे वादा खिलाफी समझते हुए आम आदमी पार्टी के ये तमाम समर्थक इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठ गए हैं धरने पर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार ये विरोध का काफिला आम आदमी पार्टी का राजधानी की सड़कों पर अलग अलग हिस्सों में आगे बढ़ता हुआ, इससे पहले भैरव रोड पर रोका गया था इस काफिले को। वहां पर लगातार भिड़ंत और उसके बाद अब देखिए आपने बोला लेके जा रहे हैं, बीच रोड में लाके पटक दिया। आप अपनी पद की गरिमा नहीं रख रहे, क्या क्या केस सब लगा हुआ है, क्या आपकी कुणाल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अब कुणाल, अब इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बाहर धरने पर, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि पुलिस ने वादा खिलाफी की, कहा मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और छोड़ दिया मेट्रो स्टेशन के बाहर। बिल्कुल, और जो उन्हें वायदा किया गया था, जब उन्हें भैरव मार्ग यानी प्रगति मैदान के सामने तमाम कार्यकर्ताओं को रोका गया था आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि 272 जितने की वार्ड हैं दिल्ली में पूरे, उतने रिप्रेजेंटेटिव, उतने लोगों को ले जाया जाएगा मुख्यमंत्री के सामने, और 4 बसों में उन कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए बैठा भी दिया गया। और उसके बाद इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने ले जाकर तमाम कार्यकर्ताओं को छोड़ा। पहले ही हमारी बात हुई थी मुख्यमंत्री कार्यालय में, वहां पर किसी भी मूड में नहीं थी कि मुख्यमंत्री मिलेंगी इन कार्यकर्ताओं से। तो शायद कोशिश पुलिस की यही रही कि पहले उन्हें जहां पर एक तरीके से 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए, 4 अलग अलग बसों में बैठाया जाए और उसके बाद अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन अब मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं और इतना जल्दी मामला सुलझेगा ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी अब लगातार दिखा रहे हैं। जस की तस स्थिति बनी हुई है। विरोध अपने मकाम पर इस वक्त कई जगहों पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और दूसरी तरफ बसों में ले जाकर ये कहा गया कि मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय, जैसा कि कुणाल बता रहे हैं, लगातार उनका ये पक्ष रहा था कि वो नहीं मिलना चाहती हैं इन लोगों से। ऐसे में अब देखना होगा। ये कुछ लोग वहां पर बातें कह रहे हैं, वो अपने दर्शकों को सुनाएंगे भी। आप लेके जा रहे हैं, आपने बोला लेके जा रहे हैं, बीच रोड में लाके पटक दिया। आप अपनी पद की गरिमा नहीं रख रहे, क्या क्या केस सब लगा हुआ है, क्या आपकी कुणाल लगातार हमारे साथ बने हुए। कुणाल, अंततः हर ऐसे विरोध प्रदर्शन के बाद यही देखा जाता है कि चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार पर अटैक हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से शीला दीक्षित की सरकार पर, अंततः ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और पुलिस की जंग बनकर रह जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब से खासतौर पर आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिटिकल आउटफिट का, एक सियासी धारे का रूप लिया है, तब से सरकार किसी भी तरीके से उनकी किसी डिमांड को, किसी भी मांग को सीधे तौर पर मान नहीं रही है। क्योंकि इसी साल दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को जनता के बीच में जाना है, चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने हैं, और आम आदमी पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो पहली जो तैयारी है उसकी सियासी जंग की, वो दिल्ली में ही वो लड़ेगी अपना चुनाव। तो सरकार को ये लग रहा है कि अगर आज मुलाकात कर ली जाती है इन कार्यकर्ताओं से, तो जिस तरीके से बाकी जो दल हैं उन्हीं की तरह आम आदमी पार्टी के सामने भी ये सरकार गलती मान लेगी। बिजली और पानी के बिलों को लेकर, जिसको लेकर के संघर्ष चल रहा है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का, कि उसमें सरकार की गलती है। तो ऐसा कोई भी मैसेज, ऐसा कोई भी संदेश
शीला दीक्षित इस वक्त नहीं देना चाहती, क्योंकि सियासी तौर पर अभी बहुत ऐसा माहौल है जिसमें कम से कम आम आदमी पार्टी को अपने दम पर कोई फायदा पहुंचाना नहीं देना चाहती। तो ये एक तरीका है, शायद पुलिस ने ये तरीका समझा कि तितर बितर करने का यही तरीका है, लेकिन सरकार के तौर पर बिल्कुल साफ है मैसेज कि वो किसी भी ऐसे जो आंदोलन है उसको एक तरीके से उसकी बात सुनकर उसके साथ बैठकर बातचीत का रास्ता अपनाकर उसको लेजिटिमाइज नहीं करेगी, उसको एक तरीके से सही तौर पर उनकी बात मानने को राजी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है और एक तरीके से अब सियासी लड़ाई साफ तौर पर दिल्ली की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी भी एक बतौर खिलाड़ी भी दिखाई पड़ रहा है और एक वाकई बड़े तरीके से इस आंदोलन के साथ उसने अपने पैर भी लोगों के बीच में पसार लिए। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरह से पुलिस ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई तितर बितर भीड़ को करने के लिए। उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, लेकिन इस बीच इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। अब हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब ये जिसे अब केजरीवाल की पावर पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, क्योंकि बिजली के रास्ते ही राजधानी की सत्ता पर काबिज होने की ये मुहिम है आम आदमी पार्टी की, जिसमें वो अपने आप को आम आदमी से जोड़ने के लिए बिजली पानी बिल की जो बड़ी इन्फ्लेटेड बिल्स है उसको मुद्दा बना रही है ये पार्टी। आम आदमी पार्टी का काफिला जब निकला, मुख्यमंत्री से मिलना था, उन्हें सौंपनी थी वो तमाम चिट्ठियां जो राजधानी के लोगों ने लिखी हैं अपनी शिकायत के साथ कि आखिर क्यों उन्हें बिजली पानी के लिए इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए तस्वीरों में समर्थकों का जमावड़ा अलग अलग हिस्सों में साफ दिखाई देने लगा। कड़े सुरक्षा इंतजाम, पुलिस को पहले से एहसास था कि अगर आम आदमी पार्टी के ये तमाम समर्थक कार्यकर्ता अगर जोर आजमाइश पर उतर आते हैं तो वो, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, मुख्यमंत्री के घर की तरफ कूच कर सकते हैं, भाग कर भी पहुंच सकते हैं अलग अलग हिस्सों से। ऐसे में कड़े सुरक्षा इंतजाम आज सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने कर रखे थे। कई कार्यकर्ता धरे गए, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें मुख्यमंत्री के घर तक जाने से पहले रोका गया। और फिर तस्वीर देखिए, उपवास का 10वां दिन, ये अरविंद केजरीवाल के अनशन का 10वां दिन है। तबीयत उनकी काफी बिगड़ी है, इस बीच उनका वजन भी काफी घटा है और ये है 8 लाख चिट्ठियां देने वाले वो तमाम लोग जो आज इस मुहिम को, इस लड़ाई को एक मकाम तक ले जाने की ठान कर राजधानी की सड़कों पर निकले।